अगर उपभोक्ता उत्पादक के पास सीधे आ जाए अथवा उत्पादक सीधे उपभोक्ता के पास चला जाए तो बाजार खत्म हो जाएगा। अभी किसानी इसलिए सब आदमी छोड़ रहे हैं कि खेती करने के वाले के पास कुछ बचता ही नहीं है। तो हम उसी का सूत्र बता रहे हैं कि कैसे बच सकता है। मेरा नाम प्रेम सिंह है और ये बड़ोखर खुर्द गांव का रहने वाला हूँ। बांदा जिले उत्तर प्रदेश में है। ये किसान हूँ, यही मेरा परिचय। तो आज बात करते हैं कि खेती के क्या सिद्धांत हैं। फार्म डिजाइनिंग नहीं, खेती के। तो कैसी खेती करें हम कि हम समृद्ध रहें, प्रकृति भी संतुलित हो, अपने देश की खाद्यान्न व्यवस्था भी। भाई जो पूरे दुनिया में चाहे वो खेती करता है चाहे वो खेती नहीं करता है, खाना तो खाता ही है ना। तो खाना कहाँ से आएगा? हम किसानों के पास से ही आएगा। उत्पादन जब हम अपने से ज़्यादा करेंगे तभी आएगा। तो ऐसी खेती कैसे करें कि खाद्यान्न सुरक्षा भी हो, माने उत्पादन भी बढ़े, किसान भी समृद्ध हो। अभी तो हम ऐसी खेती कर रहे हैं कि किसान आत्महत्या कर रहा है, कर्ज से लदा है, घर ही नहीं चला पा रहा है। तो खेती के तरीके में कुछ बदलाव की ज़रूरत है। तो ऐसी खेती के जिससे हम देश की समृद्धि भी हो, किसान की भी समृद्धि हो, पर्यावरण भी संतुलित हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले और खाना भी पौष्टिक हो। ये पांचों चीज़ें कैसे आ सकती हैं, तो उसकी आज हम चर्चा करते हैं कि क्या क्या उसके सिद्धांत हैं, क्या क्या चीज़ों को खेती करते समय ध्यान रखें कि हम भी समृद्ध हों। तो पहला सिद्धांत है आत्मनिर्भरता का सिद्धांत। आत्मनिर्भरता का मतलब तो समझते ही होंगे, है ना। हमारे खेत में लगने वाली सारी चीज़ें हमारे खेत से ही आए और हमारे घर में लगने वाली सारी चीज़ें खेत से आए। जब तक पैसे से आती हैं, चाहे वो खेत में क्या क्या लगता है, खाद, दवा, बीज, तो ऐसा तरीका, माने खेती का ऐसा तरीका अपनाना है कि खाद भी अपनी हो, बीज भी अपना हो, पानी भी अपना हो और लगने वाली ऊर्जा में जो डीजल और पेट्रोल है उसकी जगह में ऐसी ऊर्जा लगे जिसको हम बना सकें। लागतें खेत से आए। दूसरा क्या है, अभी घर में हमें क्या क्या लगता है। अभी तो जो खेती करते हैं उससे क्या करते हैं, जो सब्जी उगाता है वो केवल सब्जी भर उगाता है और सब्जी बेच के बाकी चीज़ें लाता है। खेत घर में तो बहुत सारी चीज़ें लगती हैं ना, आटा लगता है, दाल लगती है, चावल लगता है, मसाले लगते हैं, सब्जियां भी लगती हैं, दूध घी भी लगता है, अंडे भी लगते हैं। यदि कोई मांस खाता है तो मछली, मुर्गा या बकरी भी लगती है। इसमें अभी हम जिस प्रकार की खेती कर रहे हैं उसमें एक चीज़ पैदा करते हैं और बाकी चीज़ें कहाँ से लाते हैं। बाजार के रेट हमारे हाथ में है नहीं, तो हम फिर से उसी चुंगल में फंस जाते हैं जिस चुंगल से निकलने के लिए। तो दूसरा है कि घर में प्रयोग होने वाली चीजें भी खेत से आए। ठीक, तो पहली चीज ध्यान रखनी है कि ऐसा डिजाइन बनाए जैसे अपने खेत में है। अपने खेत में थोड़ा सा मेथी भी डाल दी, थोड़ा सा धनिया भी डाल दिया, थोड़ा सा हल्दी भी लगा दी, थोड़ी अदरक भी लगा दी, ये सब लगता है ना। फल किसान का मतलब है कि अपने खेत में हम छोटी छोटी चीजें, सौंफ ज़्यादातर मसालों में नहीं लगती, अचार में लगती है। हम लोग पिछले 2-3 सालों से, अभी सौंफ वो गई हमारी कल, सौंफ डाल देते हैं मुश्किल से 20, 25, 50 दाने
और पर्याप्त हो जाती है साल भर के लिए। तो वो ऐसा अपने खेती का डिजाइन बनाएं कि अपने खेत की चीजें खेत से ही आएं। हम पेड़ लगाएंगे ही नहीं और पेड़ को हम काटते चले जाएंगे तो ऑक्सीजन का क्या होगा, चिड़ियों का क्या होगा? चिड़िया भी तो चाहिए है ना, सबका भोजन। तो ऐसी चीजें जिससे ऐसी खेती में ऐसा डिजाइन बनाएं कि सारा संतुलन हम अपने खेत में कर दें। जिनके जमीन नहीं है वो क्या करें? उनकी जिम्मेदारी किसकी है? यदि उनको भी हमने सरकार के मत्थे छोड़ दिया या उनको हमने उनके बारे में हमने नहीं सोचा, क्योंकि उस गांव की जमीन तो हमारे पास है ना, तो हमें भी खेत वालों को ही इस बारे में सोचना पड़ेगा कि उनको भी हम कैसे करें, कैसे अपने खेत से जोड़ें ताकि उनको बाहर न जाना पड़े। तो ये डिजाइन बताया गया होगा कि अगर 1 एकड़ खेत है तो कितने खाद की जरूरत है, जितने खाद की जरूरत है उसी अनुपात में हमें पेड़ पौधे लगाने हैं, उसी अनुपात में हमें पशु पक्षी पालने हैं, तभी जाके यह संतुलन पूरी धरती का बन पाएगा। जैसे मेरे खेत में मान लीजिए 100 कुंटल खाद लगनी है, 1 एकड़ है मान लीजिए, या 150 कुंटल खाद लगनी है, तो 150 कुंटल खाद कहां से आएगी? एक गाय कितना गोबर एक दिन में देती है? 12 किलो। मान लीजिए चरती है गाय तो 12 किलो एक दिन में देती है, तो 3 कुंटल 60 किलो एक महीने में हुआ, और 12 महीने में कितना हुआ? 72 कुंटल। अब 72 कुंटल में मान लीजिए कि 30 कुंटल के हमने कंडे पात लिए, उसकी जरूरत है, उपले पात लिए, तब भी हमारे पास 30 कुंटल बचा। उस 30 कुंटल में यदि हम 90 कुंटल सूखा चारा, हरा चारा ये सब मिक्स कर दें, जो जानवरों के खाने से बचा हुआ भूसा है ये सब मिक्स कर दें, तो कितना कुंटल बन जाएगा? वो 150 कुंटल बन जाएगा। 3-2-1 का अनुपात बताया गया है खाद में, वो 3 गुना ज्यादा सूखे पत्ते, टहनियाँ, भूसे वगैरह, 2 गुना फिर हरी पत्तियां और 1 गुना गोबर। अगर हम एक गाय भी रखते हैं 1 एकड़ में तो पर्याप्त मात्रा में कंपोस्ट हमें मिल सकती है। और मुर्गी की खाद डालते हैं तो अभी नहीं डालें, उसको डालिए। जैसे आपको ये देते हैं ना, यूरिया देते हैं, ऐसे बिल्कुल यूरिया से ज्यादा टिकाऊ काम करता है वो। उसको कैसे डालें? जितनी आपको जैसे 1 एकड़ में डालना है तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 किलो या 2 किलो 3 किलो मुर्गियों की बीट को पानी में रात में भिगो दें, सवेरे उस पानी का छिड़काव कर दीजिए। यूरिया उससे जितनी जल्दी यूरिया आपको देता है लाभ, उतना ही लाभ आपको ये दे देगा। अथवा सिंचाई करने के पहले उसका छिड़काव कर दें। तो हमें सब प्रकार के पक्षियों की ज़रूरत है, सब प्रकार के पशुओं की ज़रूरत है, और बाग लगाने या वृक्षों की खेती करने की ज़रूरत है। जिसके पास खेत नहीं है वो क्या कर लेगा? वो कुछ कर ही नहीं सकता है। हमारे पास खेत है तो हमें करना चाहिए। तो 2 चीज़ें ये ध्यान रखें कि इनका संतुलन का भी ध्यान रखें। जितना हम दाना लेते हैं खेत से, ठोस रूप में लेते हैं, उतना ठोस रूप में पुनः उसको देना है। अब डीएपी कब लेता है पौधा? है? जैसे मान लीजिए हमने खेत की बुआई करी तो डीएपी कब डालते हैं? बुआई के समय। और पेड़ डीएपी लेने लायक या फास्फोरस लेने लायक कब होता है? 15 दिन के बाद। 15 दिन के बाद भी नहीं होता है, वो होता है 25-30 दिन के बाद। हाँ, 1 महीने के आसपास। इसकी कब जरूरत होती है पौधे को? जब कल्ला फूटने लगता है, हड्डी का विकास होता है, तब फास्फोरस की जरूरत होती है। उसकी हड्डियां क्या हैं? कल्ले। जब ट्रिलरिंग होती है तब फास्फोरस की जरूरत है, और तब तक कितना फास्फोरस उसमें बचेगा अगर हमने 30 दिन पहले दे दिया है? डीएपी देने का कोई तरकीब अभी वैज्ञानिकों के पास नहीं है कि जब हम जरूरत है पौधे को तब दें। क्यों? क्योंकि वो जहां रहती है वहीं रहती है, जड़ को जाना पड़ेगा उसके पास लेने के लिए। वो स्वयं पानी में घुल के नहीं जाती है, तो नमक को अपने साथ घोल लेता है और लीच कर जाता है जमीन के नीचे। अगले फसल में फिर वापस आ जाता है। किसी भी पौधे में 45, 50, 60 दिन के बाद ही
जरूरत पड़ती है, उसके पहले उसकी जरूरत ही नहीं है। और आप अगर सल्फर को माने जुताई के समय डाल देते हैं तो 60 दिन तक तो रह ही नहीं जाता है वो। तो यूरिया की वजह से होता है ना। सल्फर देखिए, सल्फर अकेले सल्फर डाल के देखिए, पानी को उड़ाता है सल्फर, कुछ उसका मतलब पानी भी नहीं, मतलब कुछ नहीं है। देखिए अब मान लीजिए हम समय से देने लगे तो मात्रा भी हमें कम लगेगी। पर वो अलग अलग दे नहीं रहे, एक में करके वो एक में कर रहे हैं, उनको तो अपना चीज बेचनी है। किस उम्र में पौधे को क्या चाहिए और वो कैसे बनाकर आप दे सकते हैं। आपको कोई डीएपी लेने की जरूरत नहीं है, कोई पोटास लेने की जरूरत नहीं है, फास्फोरस अलग से देने की जरूरत नहीं है, और देने की विधि भी आज बताई जाएगी। ये हमारे शरीर कैसे काम करते हैं थोड़ा देखें आप। अरे अभी खा लेते हैं आधा 1 किलो 2 किलो, और खाना खाने के बाद भी शरीर में कितना निकलता है, शरीर कितना उसका ले पाता है। जैसे आप काजू खाएंगे तो कितना खा पाएंगे, मिल गया मान लीजिए, कल्पना कर लीजिए 50-100 ग्राम से ज़्यादा पचेगा ही नहीं, फिर खाने की इच्छा रह जाएगी, नहीं रह जाएगी। तो शरीर की ऐसी बनावट है कि यदि शरीर का कोटा पूरा हो गया तो उसको खाने की इच्छा नहीं होगी। यदि शरीर का कोटा पूरा नहीं हुआ तो बार बार खाने की इच्छा होगी। तो कौन अच्छा है अंततः, खाने में कौन अच्छा रहेगा, पौष्टिक कौन होगा। और अभी बाजार का सिस्टम है टके सेर भाजी टके सेर खा जा, चाहे वो ले जाओ। तो ये इसकी वजह से किसान परेशान होता है। इसलिए हम कहते हैं कि पौष्टिक उगाए, और एक सिद्धांत बताया था कि अपने के लिए उगाए, पैसे के लिए मत उगाए। लेकिन अगर हम पौष्टिकता को ध्यान में नहीं रखेंगे तो भी हम समृद्ध नहीं होंगे। पौष्टिकता है, कम पैदा होता है तो कम जरूरत होगी, तो पौष्टिकता का भी ध्यान रखें। अभी जो किसान खेती करता है 60 मन का, 70 मन का, 80 मन का बीघा पैदा किया, पैसा कहाँ गया है? पैसा है घरों में, ये कहाँ जाता है? तो अभी जो खेती कर रहा है वो दुबरा रहा है, और जो खेती नहीं कर रहा है वो मोटा रहा है। अभी तो यही व्यवस्था है ना। मार्केट तो बिचौलिया है, लेने वाला कोई और है। मार्केट तो बीच में है ना हमारे, क्योंकि हमने सामाजिक संबंधों को, हमने इनडायरेक्ट बाजार को तो हम लोग स्वीकारते हैं ना। अगर उपभोक्ता उत्पादक के पास सीधे आ जाए अथवा उत्पादक सीधे उपभोक्ता के पास चला जाए तो बाजार खत्म हो जाएगा। उसको खत्म कर देंगे तो वो भी संतुष्ट रहेंगे, हम भी संतुष्ट रहेंगे, तभी समृद्धि आएगी। होता नहीं है, तभी तो आप यहाँ आए हैं, यहाँ तो देख रहे हैं ना ये हो रहा है। ऐसा ही अपना मन बड़ा करिए, ताकत पैदा करिए, तो वो सिद्धांत अगर समझ में आ जाएगा। अभी किसानी इसलिए सब आदमी छोड़ रहे हैं कि खेती करने के वाले के पास कुछ बचता ही नहीं। तो हम उसी का सूत्र बता रहे हैं कि कैसे बच सकता है। तब बच सकता है जब हम या तो उपभोक्ताओं को सीधे अपने पास बुलाएं और जो उपभोक्ताओं को चाहिए वही पैदा करें। तो अच्छा खाना कौन नहीं चाहता है, तो तुरंत जाएंगे लेने कि नहीं जाएंगे? यही सबका स्वभाव है कि नहीं है? इसका फायदा लीजिए आप अपने घर में रहकर पूरी ईमानदारी के साथ अपने खेतों को भी बढ़िया पौष्टिक बनाइए, अपने बच्चों के बीच में रहिए और अच्छा से अच्छा पैदा करिए, अच्छी से अच्छी चीज़ें बनाइए। आपके पास भी आपके हिस्से का आदमी आएगा। छठवीं चीज इसको ध्यान देना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने खेत में रोजगार देना है। ये 6 चीज़ें अगर होंगी आपके पास तो आपको समृद्धि से कोई रोक नहीं सकता है। और इन 6 में अगर एक भी चीज़ कम होगी तो कभी समृद्धि आएगी नहीं।
किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।